रात के अंधेरे में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो इंसानों के लिए नहीं बनती। जहां एक बार कदम रख दिया जाए तो वापसी मुमकिन नहीं रहती। ये कहानी है रूम नंबर 37 की, और एक ऐसे बदले की जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। समीर पहली बार हॉस्टल आया था। रात की ठंडक में उसे रूम नंबर 37 नहीं मिल रहा था। एक सीनियर लड़के ने उसे बताया कि वो कमरा बंद था और ऊपर शिफ्ट हुआ है। उसने डरावनी आवाज में कहा, रूममेट से बचकर रहना, यहां रैगिंग खेल नहीं, सजा है। समीर थक कर सो गया। अचानक उसके चेहरे पर बर्फ जैसा ठंडा पानी फेंका गया। जतिन, राकेश और विकी हंसते हुए खड़े थे। या बाहर जाकर मुर्गा बन, या रूम 37 में रात 12 बजे जा। समीर काम किया। उन्हें पुराना 37 याद आया जहां एक लड़का मर गया था। 12 बजे समीर सीढ़ियां उतर रहा था। नीचे पहुंचकर उसने कॉल ऑन की। वीडियो में खौफनाक राहदारी साफ नजर आ रही थी। दरवाजा खोलते ही सड़ांत का भारी झोंका आया। कमरे में अंधेरा और सरसराती हुई खामोशी थी। अचानक कदमों की आहट, फिर किसी ने समीर की टांग पकड़ी। वो चीख कर गिरा, खून बहने लगा, और फिर जतिन और राकेश हंसते हुए वीडियो बना रहे थे। अगली रात राकेश खिड़की के नीचे मुर्दा पड़ा था। चेहरा खौफ से जमा हुआ, आंखें पूरी खुली थीं। किसी ने उसे जोर से नीचे धक्का दिया था और कमरे में सिर्फ जतिन मौजूद था। रात के 12 बजे जतिन की खिड़की पर तेज दस्तक हुई। उसने पलट कर देखा। सया धुएं जैसा साया उस पर टूट पड़ा। वो जोर से दीवार से टकराया। उसके जिस्म पर खून ही खून था। अस्पताल में टांके खुद ब खुद खुलने लगे। जतिन चीखता रहा और फिर अचानक हवा में उठा और जमीन पर गिरकर मर गया। कुछ दिन बाद विकी समीर पर टूट पड़ा। मेरे दोनों दोस्त मर गए, तू ही कातिल है। मगर अगले लम्हे समीर की आंखों से खून बहने लगा और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, मैं ही कातिल हूं, लेकिन मैं समीर नहीं, घोल हूं। फिर उसने विकी की गर्दन एक झटके में मरोड़ दी और समीर की रूह घुल के साथ किताब में कैद हो गई। रूम 37 आज भी बंद है। कहते हैं वहां आज भी आधी रात को किसी की चीखें गूंजती हैं और घुल किसी नए इंतकाम के इंतजार में खामोश बैठा है।